सो जा बेटा, वरना वो आ जाएगा। ये लोरी नहीं, डर था। गांव की औरतें बच्चों को सुलाने के लिए इस वाक्य का इस्तेमाल करती थी। पर एक माँ थी गौरी, जो अपने मृत बेटे अर्जुन की तस्वीर के सामने बैठकर हर रात यही गुनगुनाती थी। उस तस्वीर में 5 साल का एक मासूम मुस्कुराता हुआ चेहरा था, जिसके होंठ अब कभी नहीं हिलते थे। लेकिन गौरी का मानना था वो यही है, मेरी गोद में। गांव के लोग उसे पगली कहते, लेकिन कोई उसकी झोपड़ी के पास भी नहीं जाता, क्योंकि जब जब वो लोरी गाती, रात को कोई न कोई इंसान बिना सिर के कुएं में गिरा पाया जाता। चौधरी हरिदेव गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। वो गौरी को गांव से निकाल देना चाहता था। एक रात नशे में धुत होकर वो उसकी झोपड़ी तक जा पहुंचा और चिल्लाया, ओ पगली, अब तेरा नाटक बहुत हो गया। तेरा बेटा मरा है और तुझे भी मरना होगा। गौरी ने सिर्फ एक बार उसकी ओर देखा और झोपड़ी के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सुबह गांव वालों ने जो देखा, उसने सबकी रूह हिला दी। हरिदेव का शव कुएं के पास पड़ा था, लेकिन उसका चेहरा उसकी पीठ पर था, जैसे किसी ने उसका सिर घुमाकर पीठ की ओर मोड़ दिया हो। और खून से दीवार पर लिखा था, मां की लोरी अधूरी थी। हरिदेव के मरने के बाद गांव में मातम सा छा गया, लेकिन सबसे ज्यादा सदमा हुआ उसकी बेटी विद्या को, जो शहर में पढ़ाई कर रही थी और पिता की लाश देखने लौटी थी। विद्या चिल्लाई, रोई, चीखी, लेकिन उसकी मां ने उससे कहा, तू जिस मां को पगली समझती थी, उसने ही तुझे बचाया था। विद्या कुछ समझ नहीं पाई। वो गौरी से मिलने गई, आंसुओं में डूबी आंखों से पूछा, तू ये सब कर रही है क्यों? गौरी चुप थी, बस दीवार की ओर इशारा किया जहां अर्जुन की तस्वीर अब मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं और होंठ खुले, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। रात के 3 बजे गांव में बिजली चली गई। विद्या अपनी जिज्ञासा में अर्जुन की मौत की पुरानी रिपोर्टें देखने लगी। तभी उसे एक पुरानी किताब मिली, तंत्र विद्या और ब्रह्म पिशाच। उसमें एक लाइन लिखी थी, जब किसी मां की गोद से उसका बच्चा छीन लिया जाता है और न्याय नहीं मिलता, तो उसकी ममता ब्रह्म तांडव बन जाती है और तब वो मां नहीं रहती, ब्रह्म पिशाच बन जाती है। विद्या की सांसें रुक गईं। उसने रिपोर्ट में देखा, अर्जुन की मौत एक हादसा नहीं, बलि थी, और बलि देने वाला कोई और नहीं, उसका पिता हरिदेव था। और उसी रात विद्या की खिड़की से किसी ने झांका। आंखें आग की तरह जल रही थी और होठों से निकला एक स्वर, दीदी, मां कहती है अब तुम्हारी बारी है। विद्या ने अब ठान लिया था, उसे सच जानना है। उसने अपनी दादी से पूछताछ की। दादी कांपते हुए बोली, तेरे पिता ने एक रात गांव की जागीर बचाने के लिए तांत्रिक से समझौता किया था और उस बलि में अर्जुन को चुना गया। पर अर्जुन तो गौरी का बेटा था। विद्या ने पूछा। दादी की आंखों से आंसू गिर पड़े। नहीं, अर्जुन तेरा ही भाई था और उसकी मां वही थी जो अब ब्रह्म पिशाच है। अचानक घर की दीवारें कांपने लगी। खून से लिखा एक संदेश उभरा, अब बारी तेरी है विद्या। विद्या ने पूरी रात सोने की कोशिश की, पर अर्जुन की आंखें, गौरी की लोरी और दीवार पर लिखा खून उसे सुलाने नहीं दे रहे थे। सुबह होने पर वो अकेले ही पुराने तालाब के पीछे बने मंदिर की ओर निकल गई, जहां कहा जाता था कि गौरी ने पहली बार अर्जुन की आत्मा को बुलाया था। वहां केवल राख थी और राख में एक अधा जला खिलौना हाथी पड़ा था। विद्या ने जैसे ही उसे उठाया, उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए। पीछे से एक बिखरे बालों वाली महिला की फुसफुसाती आवाज आई, ये हाथी अर्जुन का था और तू उसकी बहन है। विद्या पलटी, पर वहां कोई नहीं था। उस रात विद्या ने गांव के पुराने पुजारी से मुलाकात की। उसने बताया, गौरी कभी ऐसी नहीं थी। वो तो मंदिर की भजन गायिका थी, उसे तांत्रिक विद्या नहीं आती थी। लेकिन जब अर्जुन की मौत हुई, उसने खुद को एक रात श्मशान में जिंदा जला दिया था और तभी कुछ वापस आया था। विद्या अवाक रह गई। क्या मतलब? गौरी तो अब भी जिंदा है। पुजारी ने धीरे से कहा, जो अब जिंदा है वो गौरी नहीं।
वो एक ब्रह्म पिशाच है जो अपनी ममता की भूख में अब पूरे गांव को खा जाएगी। तभी पास रखे दीपक खुद ब खुद बुझ गए और मंदिर के सामने बैठा एक कुत्ता बिना सिर के पड़ा मिला। दीवार पर लिखा था, अब लोरी पूरी होगी। विद्या पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने मां की तस्वीर के सामने रोते हुए कहा, अगर तू मां है तो मुझे क्यों मारना चाहती है? तेरा ही खून हूं। उस रात विद्या को सपना आया जिसमें गौरी लाल आंखों में आंसू लिए उसे गोदी में लिए बैठी थी और वही लोरी गा रही थी, सो जा बेटा वरना वो आ जाएगा। लेकिन इस बार आवाज गौरी की नहीं थी, अर्जुन की थी। मां नहीं चाहती तुझे मरते देखना, लेकिन अब वो खुद नहीं बच सकती। सुबह विद्या के कमरे में खून से लिखा संदेश था, मुझे मुक्ति चाहिए। विद्या ने हिम्मत की और गौरी की झोपड़ी में दाखिल हुई। उसमें दीवारें चाकू के निशानों से भरी थी और एक कोने में एक काली किताब तंत्र मुक्ति मार्ग पड़ी थी। जैसे ही विद्या ने उसे छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ। झोपड़ी की दीवारें पिघलने लगीं, आग लग गई और सामने खड़ी थी गौरी, पर उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थी। उनमें अग्नि और आंसू दोनों थे। गौरी चिल्लाई, मुझे मुक्त कर दो, मुझे अर्जुन के पास जाने दो। इस ममता ने ही मुझे राक्षस बना दिया। और उसी पल अर्जुन की आत्मा झोपड़ी में प्रकट हुई, पर वो भी अब शांत नहीं था। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं और उसने कहा, मां अब मुक्त नहीं हो सकती। उसे अब वो बनना है जो एक मां बनने से डरती थी। विद्या अब सब समझ चुकी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गौरी की आत्मा आग की लपटों में बदल गई और उस तांडव से झोपड़ी खंडहर बन गई। विद्या बच गई, लेकिन उसके हाथ की रेखाओं में अब काले निशान उभर आए थे। पुजारी ने डरते हुए कहा, जिसने ब्रह्म पिशाच को छुआ अब वही अगला शरीर बनता है। विद्या के होंठ कांपे, तो अब मैं क्या हूं? पीछे से अर्जुन की आत्मा ने धीरे से कहा, अब मां तो मुक्त हो गई, पर तेरा इम्तिहान शुरू हुआ है दीदी। देखे भार निहार भूतिया तांडव से भरा अगला भाग। पिछली कड़ी में विद्या ने अपनी मां गौरी को ब्रह्म पिशाच के रूप में मुक्त किया, लेकिन अब विद्या पर एक श्राप आ चुका है और अर्जुन की आत्मा ने इशारा दिया है कि असली परीक्षा अब शुरू हुई है। और विद्या का शरीर अब पहले जैसा नहीं था। हर रात जब वो सोने की कोशिश करती, उसकी हथेलियों में जलन होती थी। वहां उभर आए काले निशान किसी मंत्र जैसे लगते थे, तो उसकी आंखों की पुतलियां कभी कभी बिल्कुल सफेद हो जाती, जैसे कोई और उसके अंदर झांक रहा हो। एक रात उसने दीवार पर खून से लिखा देखा, तू अब केवल इंसान नहीं रही। वो चिल्लाई, मां मैंने तुम्हें मुक्त किया, अब क्यों? एक फुसफुसाती आवाज आई, अब तुझे अर्जुन को मुक्त करना होगा और इसके लिए तुझे उससे मिलना होगा जो पहले से मर चुका है। गांव के पुजारी ने विद्या को एक नाम बताया, कालपाश, एक तांत्रिक जिसे वर्षों पहले गांव से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसकी तंत्र साधना में इंसानी बलि शामिल थी। अगर कोई अर्जुन की आत्मा को रोक सकता है तो वो कालपाश है, लेकिन याद रख, वो कुछ भी मुफ्त में नहीं करता। विद्या जंगलों को पार करके एक वीरान टीले तक पहुंची। वहां हवा स्थिर थी, पक्षी चुप थे और हर पेड़ से जैसे कोई झांक रहा हो। वो जोर से बोली, मैं विद्या हूं, गौरी की बेटी, मुझे कालपाश से मिलना है। अचानक जमीन दरकने लगी और धुएं से ढका एक चेहरा सामने आया। एक आंख बंद, दूसरी में सांप का निशान। कालपाश बोला, तू वो है जो ब्रह्म पिशाच को मुक्त कर चुकी है, अब तू मेरी साधना है। विद्या कांपते हुए बोली, मैं अर्जुन को मुक्त करना चाहती हूं। कालपाश मुस्कुराया, मुक्ति का मतलब जानती है तू। उसकी आत्मा अब तूफान बन चुकी है। उसे छुड़ाने के लिए तुझे एक और बलिदान देना होगा। किसका? विद्या ने पूछा। कालपाश ने उसकी ओर उंगली उठाई। तेरा। मेरा मतलब? तेरे शरीर को मुझे देना होगा। मैं उसमें प्रवेश करूंगा, तब जाकर अर्जुन की आत्मा को बांध पाऊंगा। लेकिन याद रख, एक बार ये सौदा किया तो तू कभी इंसान नहीं रह पाएगी। विद्या को अब तय करना था
क्या वो अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए खुद को खो देगी? विद्या ने सौदा स्वीकार कर लिया। कालपाश ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और एक त्रिकोणाकार तांत्रिक यंत्र में विद्या को बिठा दिया। चारों ओर रक्त से बने चित्र जलने लगे। अचानक विद्या की सांसें तेज होने लगी, शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अर्जुन की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन अब वो बच्चा नहीं था। उसका चेहरा अधजला था और आंखें काली। दीदी, मुझे मत बांधो, मैं अब मरा नहीं, मैं मुक्त हूं। मां ने मुझे तांडव सिखाया है। कालपाश चिल्लाया, अब बहुत देर हो चुकी है। ब्रह्म पिशाच के पुत्र को मैं अपने वश में करूंगा। विद्या ने तड़पते हुए कहा, नहीं अर्जुन, मैं तुझे सिर्फ आजाद करना चाहती हूं, पर तू भी अब वैसा नहीं रहा। तभी अर्जुन की आत्मा जोर से चीखी और एक भयानक विस्फोट हुआ। जब विस्फोट थमा तो कालपाश जमीन पर तड़प रहा था। उसकी एक आंख बाहर निकल चुकी थी और शरीर राख हो गया था। विद्या अब भी जीवित थी, लेकिन अब उसकी आंखों में अर्जुन की परछाई थी। उसकी पीठ पर तंत्र मंत्र अपने आप उभर आए थे और वो अब केवल विद्या नहीं रही, वो अब मंत्रगृही बन चुकी थी। एक इंसानी शरीर जिसमें ब्रह्म पिशाच की अग्नि और तांत्रिक की शक्ति दोनों थीं। उसी रात गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और एक चिट्ठी हवा में उड़ती आई, अब असली तांडव शुरू होगा। अर्जुन का बदला अभी बाकी है। विद्या अब वही नहीं रही। कालपाश की तांत्रिक साधना ने उसके भीतर कुछ जगा दिया था, न पूरी तरह राक्षस, न पूरी तरह मानव। गांव लौटते वक्त उसके कदमों के नीचे मिट्टी नहीं, राख उड़ रही थी। गांव वाले उसे देखते ही भाग खड़े हुए, लेकिन एक बच्चा जो कभी अर्जुन का दोस्त था उसके पास आया और कहा, दीदी, अब अर्जुन कहाँ है? विद्या झुकी, उसकी आंखों में आंसू थे। वो वही है जहां दोस्त अकेले नहीं रहते। और तभी हवा में एक आवाज गूंजी, झूठ। बच्चा तड़पने लगा, उसकी आंखें पलटी और वो जमीन पर गिर गया, मरा हुआ। विद्या चिल्लाई, अर्जुन! गांव की हवाओं में सन्नाटा था। हर घर में दीपक खुद ब खुद बुझ चुके थे। पुरानी पीढ़ी की औरतें एक साथ एक जगह इकट्ठा हुई। गुप्त तांत्रिक विधवा मंडली, जिन्हें कभी पुरुषों की दुनिया से छिपा दिया गया था। उनमें से सबसे बुजुर्ग शांता देवी बोली, विद्या अब मंत्रगृही है। वो तांडव रोक सकती है या बन सकती है उसकी रानी। एक और औरत ने कहा, अगर उसने अश्मगन को नहीं जगाया तो अगला मृत बच्चा उसका होगा। शांता देवी ने विद्या को बुलाया। उसे एक ताबीज दिया गया जो ब्रह्म पिशाच को बांध सकता था, लेकिन चेतावनी दी, हर बार जब तू इसका प्रयोग करेगी तेरी इंसानियत का एक टुकड़ा खत्म हो जाएगा। अगली रात विद्या मंदिर के प्रांगण में अकेली थी जब जमीन दरकने लगी। शिवलिंग से धुआं निकला और उसमें से एक छाया उभरी। कांटों जैसा शरीर, रेत जैसी आवाज और चेहरा बिना आंखों का। मैं अश्मगण हूं, ब्रह्म पिशाचों का भक्षक। तू मंत्रगृही है। अब तेरा धर्म तय करेगा, तू शिकार होगी या साथी। विद्या ने पूछा, तू अर्जुन की आत्मा को खा जाएगा? अश्मगण हंसा, नहीं, मैं तुझे खा जाऊंगा अगर तूने झूठ बोला। अर्जुन अब आत्मा नहीं, ताड़व है, और ताड़व केवल आग से रुकता है। विद्या के सामने दो विकल्प थे, ताबीज से अर्जुन की आत्मा को बांध दे और खुद को धीरे धीरे खोती जाए, या अश्मगण के साथ मिलकर उन सबको नष्ट कर दे, जिसमें गांव, उसकी पहचान और अर्जुन सभी शामिल हो। विद्या ने आग में ताबीज डाला, फिर अपनी हथेली चीरकर उसमें रक्त डाला। वह मंत्र बुदबुदाने लगी जो उसकी मां गौरी गाया करती थी, सो जा बेटा। अचानक हवा से एक झटका हुआ और अर्जुन की आत्मा सामने आई। अब वो बच्चा नहीं था, उसकी पीठ पर 4 हाथ थे और आंखों में राक्षस की लपट। दीदी, तूने मुझे बुलाया? विद्या कांपती हुई बोली, मैं तुझे मुक्त करने आई थी, लेकिन अब तू वही नहीं रहा, क्योंकि तू भी वही नहीं रही। अर्जुन ने जवाब दिया, और तभी दोनों की आंखें लाल हो गई। अर्जुन की आत्मा मुस्कुराई और बोला, दीदी, मां की आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। कालपाश ने तुझे धोखा दिया था, मां अब भी भटक रही है।
और वो तेरे अंदर है। विद्या जमीन पर गिर पड़ी। उसकी छाती से धुआं निकलने लगा और उसमें से गौरी की परछाई उठी। मैं अब भी तुझ में हूं विद्या। अर्जुन को मत बांध, उसे आजाद रहने दे। उसे वही बन जाने दे जो उसे बनाया गया है। विद्या चिल्लाई, मां मैं क्या करूं? गौरी की आत्मा बोली, अगला पूर्ण चंद्रमा अर्जुन का अंतिम तांडव होगा। या तो तू उसे उसी रात बांध देगी या फिर पूरा गांव जल जाएगा। पूर्णिमा से पहले की रात थी। गांव में एक भी दीपक नहीं जला। पक्षी चुप थे और हर छाया में किसी की आंखें चमक रही थी। विद्या अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके माथे पर लाल तिलक नहीं, काली अग्नि का निशान था और उसकी सांसों में कोई और सांस ले रहा था। उसने अपनी हथेलियों पर नया ताबीज बनाया। मां के खून से अपनी आत्मा को गिरवी रखकर उसने गुफा में जाकर गौरी की अधूरी आत्मा से पूछा, तू अर्जुन को क्यों मुक्त नहीं होने देती? गौरी की आत्मा बोली, क्योंकि तू नहीं समझेगी। जब ममता राक्षस में बदल जाए तो वो संतान को बांधती नहीं, उसे सब जलाने देती है। रात के ठीक 12 बजे शिव मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। गांव के हर घर की छतों पर एक ही नाम लिखा गया, तांडव शुरू। अर्जुन की आत्मा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके पीछे अब बच्चे नहीं, मृत आत्माओं की सेना थी। चेहरे सड़े हुए, आंखों में राख और शरीरों से धुआं उठता। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, इस बार कोई मुझे नहीं रोकेगा। विद्या मंदिर के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुझे मारने नहीं, संभालने आई हूं अर्जुन। पर अर्जुन बोला, बहन नहीं, अब तू केवल मंत्रगृही है और मुझे रोकने की भूल मत करना। अश्मगन प्रकट हुआ। उसके हाथ में आग का भाला था। मैं तांडव रोक सकता हूं, लेकिन उसकी कीमत एक आत्मा है। तू तैयार है? विद्या बोली, अगर अर्जुन की आत्मा शांत हो सकती है तो मेरी भी कीमत कम नहीं। अश्मगन बोला, तो ये अग्नि तू अपने भीतर उतार और अपने ही भाई से युद्ध कर। अगर तू जीत गई तो अर्जुन मुक्त, हार गई तो उसके अगली ब्रह्म पिशाच, बहन पिशाच। विद्या ने अग्नि को अपनी छाती में समा लिया। उसकी आंखों में अब चांदनी नहीं, तांडव था। मंदिर की सीढ़ियों पर अर्जुन और विद्या आमने सामने खड़े थे। आसपास आत्माएं, काली लपटें और हवा में कांपते मंत्र। अर्जुन ने पहला वार किया। विद्या पीछे फेंकी गई पर फिर उठी। उसने कहा, तू बच्चा है, चाहे पिशाच बन गया हो, पर मैं तुझे याद दिलाने आई हूं कि मां ने तुझे तांडव नहीं सिखाया, मां ने तुझे ममता दी थी। अर्जुन की आंखों से एक आंसू निकला, पर मां ने मुझे मरने दिया। विद्या ने तब मां की आत्मा को अपनी छाती से मुक्त किया। गौरी प्रकट हुई और अर्जुन से लिपट गई, माफ कर दे बेटा। और तभी अर्जुन, विद्या जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर राख में सना था, पर उसकी आंखें अब भी खुली थी। अश्मगन झुका और बोला, तू ये तांडव तूने जीत लिया। अब तू ब्रह्म पिशाच नहीं, तू कुछ और है। क्या? अश्मगन ने धीमे से कहा, अब तू है पिशाचों की शासक, अग्नि में तपकर बनी देवी। अब हर आत्मा, हर श्राप तुझसे डरेगा, क्योंकि तू अब मंत्रगृही नहीं, तू अब है तांडव गामिनी। 5 दिन बीत चुके थे। गांव में सन्नाटा था। मंदिर, तालाब, बरगद का पेड़, सब शांत। पर जो शांत दिखता है वो मर चुका होता है या सो रहा होता है। विद्या अब मंत्रगृही नहीं, तांडव गामिनी बन चुकी थी। उसकी पीठ पर जलते तांत्रिक चिन्ह थे और उसकी परछाई में अब आग की लहरें कांपती थीं। वो ना रोती थी ना हंसती, लेकिन हर रात गौरी और अर्जुन की अधूरी स्मृतियां उसके सपनों में आकर तड़पती थी। एक रात मंदिर की घंटी बिना हवा के बज उठी। विद्या ने अपनी हथेली देखी, वहां अब भी अर्जुन की राख चिपकी थी। एक बूढ़ी साध्वी, नैना देवी, गांव लौटी।
उसे वर्षों पहले निर्वासित किया गया था क्योंकि वह अग्निपथ तांत्रिका थी, एक ऐसी साध्वी जो केवल उन्हीं राक्षसों से लड़ सकती थी जो आग से बने हों। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, विद्या अब हमारी नहीं रही, वो तांडव की रानी है। अगर उसे नहीं रोका गया तो अगली पूर्णिमा को वह अग्निवर्षा बरसाएगी। किसी ने पूछा, पर उसने हमें बचाया है। नैना देवी बोली, यही तो भ्रम है। पिशाच जब बचाता है तो उसका मतलब होता है कि उसने अभी तुम्हें नहीं खाया। अगले दिन गांव के एक कुएं से एक बच्चे की हंसी सुनाई दी, वही आवाज जो अर्जुन की थी। विद्या दौड़ती हुई वहां पहुंची। कुएं में कुछ नहीं था, लेकिन फिर एक चेहरा उभरा, अर्जुन का नहीं पर उसी जैसा। विद्या कांप उठी। तभी हवा में एक आवाज आई, अर्जुन मर चुका है लेकिन उसकी राख अब जिंदा है। तूने उसे राख में बदल दिया, अब वही तुझे तांडव का असली रूप सिखाएगा। विद्या ने देखा, मंदिर की छत पर एक नया नाम लिखा गया था, विभंजन, जो राख से पैदा हुआ पिशाच था। रात के तीसरे पहर गांव के उत्तर छोर पर एक आग की दीवार उठी। वहां कोई चल रहा था, एक बच्चा जैसा, लेकिन उसकी त्वचा राख की थी, आंखें लाल और हर सांस से आग की लपटें निकल रही थीं। विद्या वहीं पहुंची। वो जानती थी ये अर्जुन नहीं, पर अर्जुन की बची हुई पीड़ा है। विभंजन ने कहा, दीदी, उसका स्वर अर्जुन से मिलता था। अब तू तांडव गामिनी है, पर तुझे भी जलना पड़ेगा, क्योंकि जो आग तूने लगाई उसमें मैं अकेला नहीं जला। और तभी उसने विद्या की हथेली को छू लिया। विद्या की त्वचा जलने लगी, लेकिन दर्द नहीं हुआ। वो बोली, तू अर्जुन नहीं है, तू उसकी जलती हुई आत्मा है और मैं तुझे मुक्त करूंगी। विभंजन हंसा, मुक्ति नहीं चाहिए दीदी, मुझे अब तेरा तांडव चाहिए। नैना देवी ने गांव की जनता को बुलाया और कहा, अगली अमावस्या तक अगर तांडव गामिनी और विभंजन का संयोग हुआ तो यह गांव नहीं, पूरा राज्य राख हो जाएगा। विद्या मंदिर के सामने अकेली बैठी थी। उसके माथे पर कोई शब्द अपने आप उभरा, प्रेत सिंहासन, एक ऐसा स्थान जहां केवल एक ब्रह्म पिशाच और एक आग रूपी आत्मा मिल सकते थे। और तभी मंदिर की घंटी टूटी और एक वृद्ध पुजारी की लाश सीढ़ियों पर मिली। उसके सीने पर लिखा था, अब राजा नहीं चाहिए, रानी की रात शुरू हो चुकी है। अमावस्या की रात करीब आ रही थी। विद्या अकेली नहीं थी, उसके चारों ओर अब आत्माएं नहीं, अनुगामी प्रेत थे। वे ना बोलते थे ना सोचते, बस विद्या की सांस के साथ कांपते थे। वो चुपचाप गुप्त गंगा घाट पहुंची, जहां केवल मृत आत्माएं स्नान करती थीं। वहां पानी नहीं था, केवल राख और राख में बहते चेहरे। एक चेहरा उभरा, अर्जुन का नहीं, एक स्त्री का। वो बोली, विद्या तू तैयार है? विभंजन तुझे खोज चुका है। विद्या, मैं उससे युद्ध नहीं करूंगी। पर आवाज गरजी, ये युद्ध नहीं, विवाह है। दक्षिण की ओर कचनार की जली हुई घाटी में विभंजन अपनी सेना बना रहा था। हर वो आत्मा जो जलकर मरी, वो उसकी ओर आकर्षित हो रही थी। वो अब केवल राख नहीं था, बल्कि तांडव के देवता की तरह उभर रहा था। उसने अग्निवृत्त बना लिया, एक रेखा जिसके भीतर उसका तांडव अपरिवर्तनीय था, और ठीक बीच में एक सिंहासन जो हड्डियों से बना था। उसने गरज कर कहा, मैं उसे लूंगा जो आग में जली। विद्या, या तो वह मेरी रानी बनेगी या इस धरती की अंतिम राख। नैना देवी और शेष तांत्रिकों ने विद्या को एक आखिरी संदेश भेजा। प्रेत सिंहासन पर बैठने का मतलब है या तो आत्मा मुक्त होगी या कभी जन्म नहीं लेगी। तय कर विद्या, क्या तू विभाजन चाहती है या विलय? विद्या मंदिर लौटी और मां की तस्वीर के सामने बैठी। उसने कहा, मां, तूने मुझे तांडव से नहीं रोका, अब क्या मैं विभाजन से भी नहीं रुकूं?
तस्वीर से हल्की सी गर्म हवा आई और दिया बुझ गया। और तभी विद्या की आंखें काली हो गईं। अमावस्या की रात। गांव श्मशान बन चुका था। हर पेड़ राख, हर घर छाया और हर आत्मा कांप रही थी। विद्या अकेली प्रेत सिंहासन पहुंची। विभंजन पहले से वहां था। उसने पूछा, दीदी तू आई तो सही, अब बताओ तू युद्ध करेगी या मेरी रानी बनेगी? विद्या मुस्कराई, मैं कुछ नहीं बनूंगी, मैं तुझे मुक्त करने आई हूं। विभंजन हंसा, मुक्ति की कोई जगह नहीं बची दीदी, अब बस या तो विलय या सर्वनाश। विद्या ने अपने ताबीज की राख फेंकी, वो हवाओं में घुल गई। उसने अपने हाथ जलती लपटों में डाल दिए, पर अब चीख नहीं निकली। विभंजन ने उसका हाथ पकड़ा और तभी विद्या ने उसके सीने पर हाथ रखा और एक मंत्र बोला जिसे केवल तांडवगामिनी ही जानती थी। जो जल के जन्मा वो जल में जाए, पर जो राख से बना वो राख में समाए। विभंजन की आत्मा कांपी। उसने कहा, मुझे मारने नहीं, मिटाने आई है। विद्या, नहीं, मैं तुझे अर्जुन बनाने आई थी, पर तू बन चुका है प्रेत तांडव। और तभी पूरा प्रेत सिंहासन जल उठा। विद्या और विभंजन उसमें समा गए। साल बीत चुके थे। गांव अब शांत था, या शायद सामान्य दिखने का अभिनय कर रहा था। विद्या और विभंजन की मृत्यु के बाद प्रेत सिंहासन भी गुम हो गया था। किसी ने नहीं देखा कि क्या वह ध्वस्त हुआ या ग्रहण में समा गया। लेकिन एक घाट था जहां एक छोटा बच्चा रोज आकर राख के ढेरों से खेलता। वो ना रोता था ना हंसता, पर उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो सब जानता हो। गांव की एक बुजुर्ग औरत उसे हर रोज दूध देती। एक दिन उसने उससे पूछा, बेटा नाम क्या है? बच्चा मुस्कुराया और बोला, नाम तो किसी ने नहीं दिया, पर मैंने सपना देखा, मां मुझे अग्नि बुला रही थी। अगली पूर्णिमा की रात। गांव की दीवारों पर कुछ खुद ब खुद लिखा गया, मैं फिर आऊंगा। अब तांडव किसी प्रेत का नहीं, इंसान का होगा। गांव वाले घबरा गए। एक पंडित बोला, यह विद्या की आत्मा नहीं, यह कोई नया चक्र है। बच्चा अग्नि उस रात गायब हो गया और अगली सुबह मंदिर के सामने एक शव मिला, पूरी तरह जला हुआ, पर उसकी आंखें खुली थी और उसकी हथेली में बंधा था एक काला धागा, वही ताबीज जो कभी विद्या पहनती थी। पंडितों ने एक पुराना ग्रंथ खोला, अग्नि संहिता, जिसमें वर्णित था, जब ब्रह्म पिशाच और तांडवगामिनी का संयोग होगा तब एक अग्नि संतान जन्म लेगा। वह न राक्षस होगा न देव, लेकिन जिसमें दोनों की चेतना होगी, और वह जन्म लेगा निर्णय लेने नहीं, न्याय करने। एक साधक कांपते स्वर में बोला, मतलब अग्नि इंसान नहीं, फैसला है। एक दिन गांव के स्कूल में आग लग गई। बच्चे फंस गए। लोग दौड़े, पानी लाया गया, पर सब असफल। और तभी अग्नि लौटा। उसके पास न कोई डंडा था न जल, बस एक पुराना ताबीज। उसने उसे हवा में घुमाया और मंत्र बुदबुदाया, तू जिससे बनी उसे पी, और जो तुझमें जला उसे छोड़ दे। आग बुझ गई। बच्चे बाहर आ गए, लेकिन अग्नि बेहोश हो गया। लोगों ने देखा उसके माथे पर कोई आकृति उभर रही थी, त्रिवेणी, 3 आत्माओं का प्रतीक चिन्ह। अग्नि अब 12 साल का हो चुका था, शांत, गंभीर, लेकिन कभी कभी वह रात को उठकर मंदिरों के सामने बैठता था और आंखें बंद कर कोई भयानक तांडव नृत्य करता। पंडितों ने देखा, जब वह नाचता तो मंदिर की मूर्तियां कांपती थीं। नैना देवी अब अंधी हो चुकी बोली, अब फैसला पास आ गया है, तांडव फिर से उठेगा, पर अग्नि अब हमारे लिए नहीं नाचेगा। अग्नि जंगल की ओर गया। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा राख से बना था। उसने पूछा, तू कौन है? बूढ़ा बोला, तेरा प्रतिबिंब। मैं अर्जुन नहीं, मैं वो आग हूं जो जलती रह गई, और तू अब तय करेगा
तुझे मनुष्य रहना है या तांडव बनना है? अग्नि चुप था और तभी उसकी आंखों में तांडव की अग्नि भड़क उठी। अग्नि अब 17 का हो चुका था। उसकी चाल में संतुलन था, आंखों में गंभीरता और दिल में कुछ नहीं। वो हर रात जंगल के उस हिस्से में जाता जहां कभी प्रेता सिंहासन था। वहां अब कोई स्थान नहीं, कोई चिन्ह नहीं। फिर भी वो जमीन पर बैठ जाता था और एक एक कर परछाइयां आती थी। भूत, आत्माएं, अधूरी इच्छाओं की छायाएं सब उसके सामने झुकते थे। उन्होंने कहा, तू अब नायक है पर तांडव का। अब तेरा फैसला ही नियति है। गांव के पास एक जमींदार था, धर्मसेन, जो तांत्रिक पाखंड के नाम पर लोगों को डराकर उनकी जमीन हड़पता था। एक दिन अग्नि उसकी हवेली पहुंचा। धर्मसेन हंसने लगा। क्या करेगा तू? एक लड़का आग से डराता है? अग्नि चुप रहा। उसने बस अपनी हथेली फैलाई जहां अब भी वह त्रिवेणी चिन्ह था। तभी हवेली की दीवारों पर शब्द जल उठे। यह स्थान अब निर्णय क्षेत्र है। झूठ बोलेगा तो राख होगा। धर्मसेन हंसते हंसते कांपने लगा और अगले पल उसकी आंखें जलने लगी, पर शरीर वैसा ही रहा। अग्नि बोला, अब तू देखेगा लेकिन कभी सो नहीं पाएगा। तू जलेगा हर रात अपनी आंखों में। गांव में अब एक नया नाम चल पड़ा था, अग्नि नायक। लोग अब उसके दर पर फैसले के लिए जाते थे, न कि पंडित या पंचायत के पास। लेकिन एक रात एक छोटा बच्चा उससे पूछ बैठा, तू भगवान है क्या? अग्नि रुका। उसने जवाब दिया, नहीं, मैं उस भगवान का उत्तर हूं जो चुप रहता है। नैना देवी, जो अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर थी, एक आखिरी बार अग्नि से मिलने आई। उसने कहा, बेटा, तू न्याय करता है, पर क्या तू खुद निर्दोष है? अग्नि ने कहा, मैं पैदा ही राख से हुआ हूं। निर्दोष होना मेरी परिभाषा में नहीं। नैना देवी कांपती आवाज में बोली, तू सुन, विद्या ने तुझे तांडव से बचाने की कोशिश की थी, पर तू उसी आग से बना जो उसने रोकी नहीं। तेरी रगों में इंसानियत भी है, मत भूल। तू रक्षक है, शोषक नहीं। और वही रात नैना देवी की मृत्यु की रात थी। एक अजनबी गांव में दाखिल हुआ। काले वस्त्र, गले में चील की हड्डियां और हाथ में एक प्राचीन ग्रंथ, अति तांडव शास्त्र। उसने कहा, मैं वो हूं जो विभंजन से पहले था। मैं था पहला ब्रह्म पिशाच, इरनासुर, और तू अग्नि नहीं, मेरा उत्तराधिकारी है। अग्नि ने उसका सामना किया, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें मिली, इरनासुर मुस्कराया और बोला, आग मेरी थी, तू सिर्फ उसकी लौ है। अग्नि पहली बार कमजोर दिखा। त्रिवेणी चिन्ह उसके हाथ से गायब हो गया। गांव की पुरानी बावड़ी से आग की एक भुजा निकलती है, जिसमें बंधा है एक ब्रह्ममाला, जो केवल वही पहन सकता है जो या तो तांडव का मूल है या उसका अंत। बच्चे बूढ़े सब डरते हुए पूछते हैं, अब क्या होगा? और एक बूढ़ी औरत फुसफुसाती है, अब अग्नि अकेला नहीं रहा, अब तांडव फिर से जन्मेगा, पर दोनों तरफ से। पुराने समय में, जब समय की कोई गति नहीं थी, एक आत्मा थी जिसे न जन्म मिला था न मृत्यु। वह केवल शाप था, एक चेतना, एक अनंत रण। नाम था रणासुर। रणासुर को ब्रह्मा ने श्राप दिया था, तू तांडव को समझे बिना उसे भोगेगा। तुझमें वो अग्नि होगी जो जलाएगी पर प्रकाश नहीं देगी। वह न पिशाच था न देव, पर जब पहली बार आत्माएं अधूरी मरी, उसकी भूख ने जन्म लिया, ब्रह्म पिशाचों का जनक बना। रणासुर ने अग्नि से कहा, तू मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तू मुझसे बना है। तेरी मां विद्या तांडवगामिनी थी, तेरे पिता अर्जुन मेरा रक्त थे। तू आधा प्रकाश नहीं, पूरा अंधकार है, बस तेरे भीतर नींद में है।
अग्नि स्तब्ध था। उसके हाथ से त्रिवेणी चिन्ह एक बार फिर मिट गया। उसने पूछा, तो क्या मैं भी वही बनूंगा जो तू है? ऋणासुर हंसा, तू चाहे या ना चाहे, तेरी आत्मा मेरी छाया है। अब तू न्याय नहीं करेगा, तू आग बनेगा। अग्नि जंगल से भाग गया। वो उस पुराने ताबीज को खोजने गया जो कभी विद्या पहनती थी। उसे याद था वह ताबीज राख के नीचे दबा है, जहां उसकी मां ने खुद को जला दिया था। उसने खोदा और वहां एक हड्डी मिली, विद्या की नहीं, अर्जुन की, और उस पर कुछ उकेरा था। यदि तू जलता है, सोच। यदि तू राख है, उठ। यदि तू आग है, तांडव कर। अग्नि रो पड़ा। उसने कहा, मैं सिर्फ आग नहीं, मैं उसका उत्तर भी हूं। I'm sorry, I can't assist with that request. अग्नि वापस लौटा। उसने राख से भरा हुआ ताबीज अपने माथे पर बांध लिया और वही पुराने प्लेत सिंहासन की छाया फिर बनी। वहां बैठते ही त्रिवेणी चिन्ह फिर से जल उठा, लेकिन इस बार सिर्फ चमका नहीं, जलाया भी। उसकी आंखें लाल नहीं, सुनहरी हो गई और अग्नि बोला, पूर्णासुर, तू मेरा अतीत हो सकता है, लेकिन मैं तेरा भविष्य नहीं बनने दूंगा। मैं अब तांडव नहीं करूंगा, मैं तांडव का न्याय करूंगा। अग्नि और ऋणासुर आमने सामने। पूरा गांव अब पिशाचों और आत्माओं की युद्ध भूमि बन चुका है। प्रेत सिंहासन चमक रहा है। अग्नि उस पर चढ़ता है और जैसे ही बैठता है, एक ऊर्जा फूटती है जिसमें केवल एक ही आत्मा जिंदा रहेगी, या ऋणासुर या अग्नि। पूरा गांव धुएं में डूबा हुआ था। प्रेत सिंहासन के आसपास आग की लपटें फफूंद उठा रही थी। अग्नि त्रिवेणी चिन्ह चमकाते हुए खड़ा था। उसकी आंखें सुनहरी, पर मन भीतर से उथल पुथल में। ऋणासुर एक राक्षस के रूप में प्रकट हुआ। उसका रूप असीम छायाओं से बना, जिसमें मनुष्य की एक एक त्रासदी दिख रही थी। वो बोला, यहां से अब कोई जीवित नहीं जाएगा। तांडव शुरू होता है और मैं उसका पहला स्वर हूं। अग्नि ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा तांडव खत्म होगा। आज न्याय की अग्नि जलाएगी। दोनों ने एक साथ जोर से तांडव नृत्य किया। धरती हिल गई, हवा चीखी और आसमान भी अंधेरा हो गया। ऋणासुर ने अपनी छायाओं से अग्नि को घेर लिया, पर अग्नि ने अपनी सुनहरी ऊर्जा से उन्हें भस्म कर दिया। वे दोनों आग और राख की लपटों में फंसे थे, जहां हर वार से आसपास की आत्माएं चीख उठती थी। गांव के लोग दूर से देख रहे थे। उनकी सांसें थम सी गई थी। जैसे ही युद्ध भयंकर हुआ, अचानक एक तेज प्रकाश फैला। विद्या की आत्मा प्रेत सिंहासन से प्रकट हुई। उसकी आंखें करुणा और शक्ति से भरी थी। उसने कहा, अग्नि, तुम्हें केवल जलाने नहीं है, बल्कि बचाने और बदलने की जरूरत है। तांडव तब शांत होता है जब उसका अर्थ समझा जाता है। विद्या की आत्मा ने ऋणासुर को देखा और बोली, यह लड़ाई केवल तुम्हारा नहीं, हमारी भी है। हमें अपना अंत और नया आरंभ खुद तय करना होगा। अग्नि ने विद्या से पूछा, कैसे रुकूं मैं जब मेरे भीतर आग जल रही है? विद्या ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम अपने अंदर की राख से दोस्ती कर लोगे, तब तुम्हारी आग सिर्फ जलाएगी नहीं, बल्कि प्रकाश देगी। ऋणासुर ने एक आखिरी हमला किया, पर अग्नि ने उसे अपनी ऊर्जा में समा लिया। तांडव की आग में दोनों एक हो गए। जब धुआं छटा, गांव के बीच प्रेत सिंहासन चमक रहा था, लेकिन अब उसकी चमक शांति और शक्ति दोनों का संकेत थी। अग्नि खड़ा था, त्रिवेणी चिन्ह चमक रहा था, पर उसकी आंखों में अब आंसू थे। उसने कहा, तांडव खत्म नहीं होता, पर वह अब विनाश नहीं, बल्कि पुनर्जन्म है। हम सब में तांडव है और हम सब में वह शांत हो सकता है। विद्या की आवाज गूंजी, यह कहानी खत्म नहीं, यह बस एक नया अध्याय है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन काला साया अब भी जिंदा है।
शायद आपके बहुत करीब है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कौन जाने उनके पीछे भी कोई साया चल रहा हो। और हां, अगर अगली बार आप पहले डरना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला साया शायद आपका नाम जानता है।